गुड्डू बेटा, आपको पता है ना कि आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। और ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? जी अम्मी, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी हैं, उसमें दिखाते हैं लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। नहीं बेटा, वो अंग्रेजी फिल्मों में ना तो बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ तो किंजा जो है वो सुरख जोड़ा पहनकर बैठी होगी। और एक मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, समझ गए ना? अच्छा तुम सारी बातें छोड़ो, तुम एक बात याद रखना, जब मौलवी साहब तुमसे पूछें कि आसिम वल रशीद अहमद तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो तुम बोलना कबूल है। ठीक है अम्मी, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा बेटी का सहारा किस्त 9। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। नाजरीन, आज की किस्त का आगाज एक निहायत दिलचस्प और जज्बाती मंजर से होता है, जहां गुड्डू अपनी शादी के हवाले से मासूमाना सवालात कर रहा होता है। इसकी वालिदा इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि निकाह कैसे होता है और शादी के बाद जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती है। गुड्डू अपनी मासूम तबीयत की वजह से शादी को एक खेल समझ रहा होता है। वो बार बार किंजा के बारे में सवालात करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि शादी के बाद किंजा इसके साथ कैसे रहेगी। गुड्डू की बातें सुनकर घर वाले मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र भी नजर आती है। वो जानते हैं कि गुड्डू ज़हनी तौर पर एक मासूम बच्चे की तरह है और इसी वजह से इसकी शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ रशीद साहिब और उनकी बेगम शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। घर में हर तरफ खुशी का माहौल है। नए फर्नीचर, फ्रिज, LED और दीगर सामान का इंतजाम किया जा रहा है ताकि किंजा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उधर किंजा अपने कमरे में बैठी आने वाले कल के बारे में सोच रही होती है। इसकी आंखों में कई ख्वाब हैं, लेकिन दिल में बेशुमार खदशात भी। वो जानती है कि इसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। वो अपनी माँ को देखती है जो मुसलसल इसके जहेज और दीगर सामान की फिक्र में लगी हुई है। किंजा के दिल में बार बार ये सवाल आता है कि क्या वाकई वो इस घर में खुश रह सकेगी। दूसरी जानिब जरी और दीगर घर वाले भी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। रशीद साहिब बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि किंजा सिर्फ उनकी बहू नहीं बल्कि भतीजी भी है, इसलिए इसके साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आना जरूरी है। इसी दौरान एक और कहानी भी साथ साथ चल रही है। आजान, काविश और माहीन के दरमियान बढ़ती हुई गलतफहमियां हालात को मजीद पेचीदा बना रही है। काविश को महसूस होता है कि माहीन आजान के बहुत करीब हो रही है। वो बार बार आजान और माहीन के ताल्लुक पर शक का इजहार करती है। इब्तिदा में आजान इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन जब काविश खिले लफ्जों में माहीन के किरदार पर सवाल उठाती है तो मामला संगीन हो जाता है। माहीन को जब काविश की बातों का इल्म होता है तो वो शदीद दिल बर्दाश्ता हो जाती है। इसे महसूस होता है कि इसकी इज्जत नफस को मजरू किया गया है। वो फैसला करती है कि अब इस घर में मजीद नहीं रहेगी। खाला इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माहीन का दिल टूट चुका होता है। आजान जब ये सब सुनता है तो इसे शदीद गुस्सा आता है। वो फौरन काविश के पास जाता है और इससे जवाब तलब करता है। दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है। काविश अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है और कहती है कि वो जो कुछ देख रही है इसी की बुनियाद पर बात कर रही है, जबकि आजान इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो महज बदगुमानी का शिकार है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि आजान काविश से मुतालबा करता है कि वो माहीन से मुआफ़ी मांगे, लेकिन काविश साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो कभी भी इस औरत से मुआफ़ी नहीं मांगेगी जिसे वो अपने इज़्दिवाजी रिश्ते के लिए खतरा समझती है। ये सूरत-ए-हाल पूरे घर के माहौल को कशीदा बना देती है। एक तरफ गुड्डू और किंजा की शादी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ आजान और काविश के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां सबको परेशान कर रही है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। मौलवी साहिब निकाह की रस्म अदा करने के लिए बैठते हैं। सबकी नजरें गुड्डू पर होती हैं। मौलवी साहिब सवाल करते हैं, आसिम बन रशीद अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? गुड्डू मासूमियत से जवाब देता है, कबूल है। ये सुनकर सबके चेहरों पर खुशी फैल जाती है। दोबारा सवाल किया जाता है और गुड्डू फिर कबूल है कह देता है। तीसरी बार भी वो पूरे एतमाद के साथ यही जवाब देता है और यूं निकाह मुकम्मल हो जाता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर तरफ दुआएं दी जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, इस खुशी के पीछे कई ऐसे राज और कई ऐसी गलत फहमियां छपी हुई हैं जो आने वाले दिनों में बड़े तूफान का सबब बन सकती है। क्या किंजा वाकई इस नए घर में खुश रह पाएगी? क्या गुड्डू अपनी नई जिंदगी की जिम्मेदारियां निभा सकेगा? क्या आजान और काविश के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां खत्म हो जाएंगी? और सबसे बढ़कर,
کیا ماہین واقعی اس گھر سے چلی جائے گی؟ قسمت اسے دوبارہ انہی لوگوں کے درمیان لے آئے گی؟ یہ تمام سوالات آنے والی اقساط میں دلچسپ موڑ اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے۔